श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको मेरा प्रणाम। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज एक महान उत्सव है, रामनवमी का 6 तारीख का रामनवमी का उत्सव है। तो बहुत महान अवसर है। अभी पिछले कुछ साल से बड़ा जैसे हाइप राम जी को लेकर, उनका मंदिर को लेकर पिछले वर्ष उनका मंदिर का प्रतिष्ठा भी हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा। तो आज क्योंकि एक बहुत सुंदर दिवस है, तो इससे पहले कि हम भगवद गीता में जाएं, थोड़ा एक भजन राम जी के ऊपर गाएंगे। बड़ा ट्रेडिशनल सॉन्ग है, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। अलग अलग टोन में लोग गाते हैं, लेकिन हम उसको राग दरबारी में गाते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम,
दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सारे रामायण जो है, रामचरितमानस कहें, वाल्मीकि रामायण कहें, पूरा मर्यादा की कथा, त्याग और वैराग्य की कथा, त्याग सभी के, एवरी वन, ईच वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स। केवल भगवान श्री राम नहीं है, माता सीता भी उतना ही है, लक्ष्मण जी उतना ही, उर्मिला जी उतनी ही है, श्रुति कीर्ति भी उतनी ही है, सब भरत शत्रुघ्न, एवरी ईच वन ऑफ देम इज फुल ऑफ त्याग। ये जो गाथा है, जबरदस्त गाथा है। तो भगवान श्री राम को सभी तो प्यार करते थे, उस समय में भी करते थे, लेकिन सबसे सर्वाधिक प्यार माता कैकेयी तो करती थी उनको, जिन्होंने उनको 14 वर्ष वनवास भेजा है। माता कैकेयी कभी नहीं कर सकती थी ये तो विधि का विधान था। भगवान श्री राम को जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, और अगर यहाँ रह जाते, अयोध्या में वनवास अगर नहीं होता तो एक विडंबना हो जाती है, विधि जो विधान जो है उसका पालन नहीं होता था। इसीलिए सो देवताओं की लीला है, माँ सरस्वती के भेज के उन्होंने कैकेयी के जिह्वा में प्रवेश करके उन्होंने कहलवाया। मंथरा ने तो क्या, मंथरा नहीं, कि मंथरा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, माँ कैकेयी का, लेकिन उसके पीछे कारण है, उस कहानी में नहीं जाएंगे। जो ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना तो रामचरितमानस में है, बहुत सारे रामायण में नहीं है, लेकिन रघुवंश में है। ऐसा मैंने भागवत कथाकारों से, रामायण कथाकारों से, जो राम जी की कथा करते हैं, उनसे मैंने कहानी सुनी थी, शायद आपने सुना ही होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा प्रचलित कहानी नहीं है, लेकिन कई राम कथाओं में मैंने इस कहानी को सुनी है। माता कैकेयी बहुत प्यार करते थे राम जी को। मंथरा उनकी उलाहना देती थी, तुम्हारे बेटा तो भरत है, तो राम जी को काहे को हर समय पास में रखते हो। लेकिन कैकेयी राम को ही अच्छा बहुत प्यार करती थी, सर्वाधिक खाना खिलाती थी, विभिन्न प्रकार के, माँ जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। एक दिन खीर दूध भात कुछ खिलाते खिलाते राम जी ने, बालक राम ने माँ का कैकेयी का हाथ पकड़ लिया, रोक दिया उसको, बोला कि आप तो खिलाती, मेरे को बहुत खिलाती रहती हो, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी आपने पूछा ही नहीं कि राम तुमको कुछ चाहिए क्या। माता कैकेयी आश्चर्य हो जाती है, राम तुम जो चाहोगे मैं तुमको दे दूंगी, कभी ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मैं तुमको नहीं दे सकती हूँ। तो राम जी बोलते हैं कि आप त्रिवार सत्य करो, क्या देंगे। बोले इसकी आवश्यकता क्या है, तुम जो मांगो। नहीं, बोले राम जी बोलते हैं नहीं, आप सत्य को, त्रिवार सत्य को। ठीक है, दूंगी 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 बोल दिया। फिर राम जी उसको फिर इंट्रोडक्शन देते हैं, माँ मैं जो मांगूंगा तुम अगर दोगी तो भविष्य में कोई भी अपने बच्चे का नाम, लड़के का नाम कैकेयी नहीं रखेगी।
तो माँ कैकेयी बोलती ठीक है, उसे क्या तकलीफ है, मुझे कोई नहीं भी रखे, सोच कर कोई दे। फिर राम जी बोलते हैं माँ मैं जो मांगता हूँ मांग रहा हूँ, अगर तुम्हें दोगी तो तुम्हारा बहुत अपयश होगा। बोले ठीक है वो भी हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा राम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बोलते हैं माँ कदाचित जो मैं मांग रहा हूँ अगर दोगी तो तुम्हें वैधव्य का जीवन भी देखना पड़ सकता है। और बड़ी सोच कर कैकेयी बोलती है ठीक है राम वो भी मैं देख लूँगी, लेकिन मेरे राम के लिए सब कुछ है। तो राम जी वहाँ मांगते हैं कि ऐसा समय आएगा तुम मेरे को 14 वर्ष वनवास भेजोगे। तभी से तो सारे तो ड्रामा है, ड्रामा का रोल जो है उनको सब पता है क्या होने वाला है। तो कैकेयी एकदम बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, राम एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मैं, तुम कैसे सोच भी कैसे सकते हो मैं 14 वर्ष तुम कुछ वनवास भेजूंगी, तुम ये वापिस लो राम। राम जी फिर बोलते हैं, उनको बताते हैं माँ मुझे जंगल जाना आवश्यक है। और सर्वभंग ऋषि का बताते हैं, सर्वभंग ऋषि सुतीक्ष्ण ऋषि किस कंडीशन में है, मांस गल चुका है, सिर्फ मेरे लिए वेट कर रहे हैं, हड्डी केवल है, कभी भी डिपार्ट कर सकते हैं, मृत्यु मुख में खड़े हैं, वो मेरे को देखेंगे, वो हजारों सैकड़ों मुनि ऋषियों का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि राम जी का जो रोल है सब बताते हैं। फिर फाइनली वो देती है 14 वर्ष का, आगे चल कर हम जान रहे हैं 14 वर्ष का वनवास देती है। तो कैकेयी ने दिया जो भी दिया, लेकिन आप देखते हैं राम जी का देखिए उनका जो मर्यादा, माँ ने भेजा है, राम जी के मन में कुछ भी कोई नहीं है दुख के माने में जो जंगल भेजा है, कि ही नोज ही हैड टू गो, जाना था उनको। तभी देखते हैं जब कुछ एक तो इमीडिएटली राम जी चले गए और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। फिर सभी 3 रानियाँ भरत शत्रुघ्न सब जाते हैं उनको लेने के लिए, रामचंद्र को लेने के लिए। सबसे पहले राम जी प्रणाम करते तो माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या को नहीं। 14 वर्ष के बाद जब वापिस आते हैं राम जी महल में अयोध्या में, तब भी फर्स्ट 3 रानी खड़ी हैं, लेकिन राम जी पहले कैकेयी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये तो उसके अलावा कितनी मर्यादा की बात, कितनी कहानी है उसको, ये हमारा आज टॉपिक भी नहीं है। लक्ष्मण को देखिए क्या आवश्यकता थी उनको जाने की, लेकिन भाई के सेवा के लिए जाना था उनको। लक्ष्मण जाते हैं तो सुमित्रा के पास जाते हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं बोला होगा जरूर इस बात को। बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, इसके ऊपर विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के राज्यसभा में चर्चा चली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इन वाल्मीकि रामायण। तो तुलसी रामायण लिखी नहीं गई थी, लिखा नहीं गया था, तो वाल्मीकि रामायण ही आदि रामायण है वो। तो खोज के बहुत रिसर्च चला, एंड फाइनली विक्रमादित्य सेटिस्फाई हुए इस श्लोक से। जो श्लोक सुमित्रा माइनर कैरेक्टर है, सुमित्रा का बहुत बड़ा रोल नहीं है रामायण में, लेकिन जो लक्ष्मण जी जाते हैं माँ को परमिशन लेने के लिए माँ के पास, सुमित्रा देती है परमिशन इमीडिएटली, लेकिन एक श्लोक बोलती है। वो श्लोक एज पर विक्रमादित्य दैट इज द बेस्ट श्लोक। क्या है ये? वो बोलती है सुमित्रा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। बोले कि लक्ष्मण तुम जा रहे हो जंगल में, वहाँ तुमको पिताजी दशरथ नहीं मिलेंगे, तो तुम पिताजी किसको मानोगे? राम को। रामम दशरथम विद्धि, तो राम जी को ही तुम मानो, ये तुम्हारे पिताजी है। देन माम विधि जनकात्मजाम, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो तुम मुझको कहाँ पाओगे? पिताजी को तो राम जी में पाए, तो मुझको तुम पाओगे सीता में, जनकात्मजा सीता, उसको उनको तुम माँ मानो। अयोध्या अटवीम विद्धि, अटवी मतलब जंगल फॉरेस्ट, तो अयोध्या तो भी तुम्हारे नहीं, अयोध्या तुम छोड़ रहे हो, तो अयोध्या तुमको तुम देखना तो जंगल में ही देखना। गच्छता तो यथा सुखम, जाओ बेटा सुख से जाओ, आनंद से जाओ। ये जो आशीर्वाद देते हैं उसको रोक नहीं रहे हैं। कैसे उर्मिला को वापस मिलते, उर्मिला पहला प्रश्न करता है 14 वर्ष के बाद, नाथ 14 वर्ष बाद मिल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का मिलन, कोई उसमें उलाहा ना सिद्धास। उर्मिला सीधी बोलती है, आपके जैसे महान वीर रहने के बाद साथ में मेरी बहन को कष्ट कैसे हुआ है, हर के कैसे रावण ले गया, इत्यादि इत्यादि। तो मैं समाप्त करता हूँ, ये तो केवल एक छोटा इंट्रोडक्शन ही है, केवल है। रामायण तो महान ग्रंथ है,
तो आज इतना ही, बाकी सब एक से एक चरित्र है। भरत का चरित्र भगवान से हनुमान को बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान चालीसा में है ना, तू मेरा भरत जैसा प्रिय भाई, हनुमान को बोलते हैं। सेम केस शत्रुघ्न। एनीवे, और भरत का तो रोल क्या बताएं, जबरदस्त रोल उनका है। नहीं तो 14 वर्ष खड़ा हो रख के रामचंद्र के पादुका, चरण पादुका को रख के राज चलाना सो एफिशिएंटली। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है लोगों का भी देखना। फाइनल करके मैं समाप्त करूंगा। भगवान श्री राम जो आते हैं 14 वर्ष के बाद, लाखों लोग उनका मिलने आए हैं, लेकिन राम जी देख रहे हैं बच्चे उसमें कोई नहीं है, सब बड़े बड़े हैं। तो राम जी पूछते हैं भरत को कि भरत, बच्चे लोग क्या हमको मिलने नहीं आए हैं? कोई बच्चे नहीं दिख रहे, इसमें बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। भरत बोलते, भैया आप जब यहाँ से चले गए ना, उसके बाद किसी ने जीवन में सुख नहीं मनाया है, किसी ने स्त्री संग नहीं किया, संभोग किसी ने भी नहीं किया। ये 14 वर्ष में अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो ये सब भागवत कथाकारों से हमने सुनी है। मैं रामायण बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन ये सब कथाकारों का कहना है। तो ये राम जी का दुख एवं उनका कारण क्यों बच्चे नहीं आए हैं। तो मैं समाप्त यही करता हूँ, नहीं तो बस 5-10 आधा घंटा 15 मिनट में हम लोग को भगवद गीता करना है। तो भगवद गीता के हम आते हैं। अभी हम लोग पढ़ते थे ब्राह्मण धर्म के बारे में, वर्ष नंबर 42 पढ़ते थे, करीब का समाप्त कर दिया है। थोड़ा सा खाली बाकी था। हम लोग बात करते थे ब्राह्मण जो है वो अपने शरीर में रह के भी शरीर का नहीं है, वो शरीर में नहीं है, अशरीरी एक आत्मा है एक्चुअली। ऐसा बहुत सारी चीज़ें पढ़े, ब्राह्मण की बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो इसीलिए हम अंतिम में यही कह सकते हैं कि सारे गुण से विभूषित जितने लोग संसार में होंगे, हमारे देश में होंगे या मानव जाति में बढ़ेंगे, तो संसार के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यही हम लोगों का लक्ष्य है। और इसीलिए स्वामी जी हमेशा बोलते थे ब्राह्मण तो तुम्हारा आइडियल है, तुम्हारा आदर्श है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बनना, ऑल ऑफ यू बिकम ब्राह्मण्स। स्वामी जी का कहना ही नहीं था तुम ब्राह्मण हो जाओ बाई कास्ट, बाई जन्म, नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षेत्र नहीं होता। भगवान कृष्ण पहले भी हम लोग चर्चा की है, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसहम तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। दैट मीन्स बोलते हैं कि मैंने सृष्टि की 4 धर्म, हजारों साल पहले की बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने सृष्टि की, लेकिन कर्म के आधार पर, गुण एवं कर्म के गुण। इसे शुरू में हम जो पढ़ते थे स्वभाव के बारे में पढ़े हैं, उनका स्वभाव, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म का स्वभावजम, क्षत्रिय स्वभावजम ऐसे है। उनका जो वृत्तियाँ जो मन के जो स्वभाव जो है, स्वभाव क्या है पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसी हिसाब से हम लोग ब्राह्मणत्व की चर्चा करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि ऑल ऑफ अस हैव टू बी ब्राह्मण्स, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणत्व ये हमारा आदर्श होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि हम शेष करते हैं कि जितनी ऐसे अनंत इस तरह गुण, ब्राह्मण के गुण से विभूषित जितना लोग समाज में रहेंगे, जितना बढ़ेंगे, उतना ही समाज का स्पिरिचुअल, एथिकल, मॉरल स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा, वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी। और एक अंतिम में रामकृष्ण देव की कहानी तो नहीं, जीवन हम जानते हैं रामकृष्ण देव का। यद्यपि जाति में ब्राह्मण थे वो, वर्ण से ब्राह्मण थे वो, लेकिन ही वॉज दी, क्या कहें, हम तो ब्राह्मण भी नहीं कह सकते हैं ठाकुर को। ठाकुर अत्याश्रमी थे। ठाकुर को कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में 4 आश्रमों में बांध नहीं सकते हैं। ठाकुर को बोलते अत्याश्रमी। ही इज बियॉन्ड ऑल दिस 4 आश्रमस, मच मच मोर देन द ब्राह्मण हिमसेल्फ। ब्राह्मण की सारी आइडिया पूर्ण रूप से ठाकुर में विद्यमान है। तो वही ब्राह्मणों के लिए एक आइडियल भी है, एक मॉरल स्टैंडर्ड है उनकी, कहते हैं ना वो, उनका
आदर्श मनुष्य जो है ये है रामकृष्ण देव। उनका जो त्याग, उनका जो वैराग्य, उनका जो तपस्या, उनका त्याग, कितनी गुण, अनंत गुण से विभूषित है भगवान श्री रामकृष्ण देव। लेकिन माँ शारदा से पूछे जाने पर माँ शारदा ने बोला था, बेटा वो त्याग उनका मुख्य है, उनसे त्याग सीखना चाहिए। तो ठाकुर का त्याग, और ठाकुर बोलते हुए थकते नहीं थे कभी भी कामिनी कांचन का त्याग के लिए, हम सब के लिए, सारे संसार के, समाज के लिए त्याग करना, कामिनी कांचन का त्याग करना। गीता का जिस्ट देते हुए ठाकुर बोलते हैं, गीता का मतलब अर्थ क्या है? गीता को 10 बार बोलो, गीता 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 गी हो जाता है। गीता गीता बोलते त्यागी त्यागी हो जाता है। तो बोलते मनुष्य, मानव त्याग करो। तो ये भगवान के सबसे छोटा गीता के ऊपर कमेंट्री और रामकृष्ण देव का मान सकते हैं हम लोग कि गीता को 10 बार बोलते, 10 बार 5 बार बोलते थे हो जाएगा। ठाकुर 10 बार बोलते थे त्यागी त्यागी। तो त्याग ठाकुर का यह है। इसके अलावा ठाकुर को क्या गुणों की हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ तो, बट ही इज़ द आइडियल, आदर्श पुरुष है एवं मॉडल पर्सनालिटी है। ब्राह्मणत्व का जो मॉडल है, हाईएस्ट मॉडल हम कह सकते हैं, वो रामकृष्ण देव है। यही हम ब्राह्मणत्व को पिछले 2.5 क्लास 3 क्लास हो गया है। अभी लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़े हम लोग ना। तो क्षत्रिय का क्या है? ये स्केल एक है ना, यद्यपि स्केल करते हैं, देखिए हम ध्यान रखना चाहिए हमेशा, ब्राह्मण गुणों से ऊंचा जरूर है, लेकिन संसार के समाज के लिए ये प्रत्येक चारों बनने की उपाधि आता है। 4 ऑल आर इम्पोर्टेंट। ब्राह्मण हाईएस्ट ज्ञान के लिए, क्षत्रिय टू प्रोटेक्ट, वैश्य बिजनेस ट्रेडिंग जो है, धन का क्रिएशन ऑफ वेल्थ हम कह सकते हैं। एंड 4th वन परिचर्यात्मक, परिचर्या, सेवा करना, सेवक भी चाहिए। कोई भी समाज के लिए एक जिसको सो कॉल्ड लोअर क्लास हम कह सकते हैं, तथाकथित निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, ये सेवा के काम करते हैं, परिचर्या, विभिन्न काम में लेबर का माने श्रमिक का काम है, ये सब काम करते हैं। स्वामी जी यहाँ तक बोलते हैं एक जगह, यही इसको दोनों इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि लोअर, तथाकथित लोअर क्लास सफाई कर्मचारी को स्वामी जी लेते हैं, जिसको आजकल हम सफाई कर्मचारी बोलते हैं। बेहतर भंगी नहीं बोल सकते हैं, बोलना गलत है, माने लॉ अभी अलाउ नहीं करता है, लेकिन तो स्वामी जी उसको बोलते हैं, ये जो सफाई कर्मचारी है, ये अगर एक दिन भी अगर स्ट्राइक कर दे कोलकाता में, तो कोलकाता में महामारी फैल जाएगी। क्योंकि अपना सर के ऊपर उठा के इंसान का जो एक्सक्रीटा, मल, उसको उस समय तो कोई वो था ही नहीं, आपका टॉयलेट सिस्टम तो था ही नहीं, ऐसे ही थे, नीचे वो बड़ा बड़ा टीन लगते थे, उस टीन को रिप्लेस करके वो लोग लेके आते थे, अपने मल को सर के ऊपर लेके जाते थे जहाँ फेंकना। तो स्वामी जी बोले थे उसके ऊपर, ये लोग हमारे इतने काम करते हैं समाज के, संसार के लिए, कोलकाता में महामारी फैल जाएगी अगर ये इन्होंने एक दिन भी अपना काम बंद कर दिया तो। ये बड़े धर्मों के लिए नहीं होगा, ब्राह्मण अगर एक दिन बंद कर देंगे तो ये महामारी नहीं फैलेगी, लेकिन ये लोग अगर कर देंगे तो। एनीवे, तो क्या है मकसद, लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक जो वर्ण का अपना अपना महत्व है। तो अभी बोलते हैं द स्केल ऑफ स्पिरिचुअल जो इवोल्यूशन जो होता है, उसमें स्केल में ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। टॉप मोस्ट क्या है? टॉप मोस्ट मतलब ब्राह्मण जो है वो क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी, दिव्यत्व, दैवी गुण। हम देखे हैं दैवी गुणों के कैसे हैं, कैसे त्याग, वैराग्य, उनके बाद जो आत्मा के, तो मैं आत्मा हूँ, इसके वाला मैं शरीर नहीं हूँ, मनोबुद्धि ये सब है, ये सब भावनाएं हैं। तो जितने जितने गुणों की चर्चा हम लोग किए हैं, देखिए ना, समो दम तप शौर्यम शांति रार्जव ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, ये सब ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो हाईएस्ट जो है ब्राह्मण अगर एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी है, दिव्यत्व की भावना है, तो सेकंड उसका भी कम नहीं है। ये सेकंड बेस्ट क्या है? ये धर्म का एम्बॉडीमेंट, धर्म। फिलहाल हम धर्म को आध्यात्मिकता से अलग कर रहे हैं। आध्यात्मिक भाव, शारीरिक धर्म क्या है?
धारणा धर्म इत्याहो, धर्म धारयते प्रजा। ये एक ऐसा तत्व है, धर्म जो तो है ये सारे समाज को एक करके रखने का है। धारणा, धारण करके रखता है, धारण करे सो धर्म है। धारण से ये धर्म कहलाता है, और धर्म ने सारे संसार को पकड़ के रखा है। ये कुछ तत्व है, धार्मिक धर्म तत्व है। तो क्षत्रिय जो है सेकंड मोस्ट, ये किसकी, वो क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यद्यपि ब्राह्मण नहीं है वो, लेकिन धार्मिक जो प्रिंसिपल्स जो है, तत्व जो है, उसको ये धर्म पकड़ के रखे हैं ये लोग। ब्राह्मण जो है अटेंशन टू दी गॉडलीनेस। ब्राह्मण का काम क्या है, वो तो क्या समाज को क्या देते हैं, दिशा निर्देश कि ईश्वर बनने का, इच वन ऑफ हिज टू बी गॉड, गॉडली क्वालिटीज, द हाईएस्ट डिविनिटी जिसको कहेंगे ना, जो टॉप मोस्ट जिसको कहेंगे, अत्यंत उदात्त भाव जो है ब्राह्मण का भाव, अत्यंत उदात्त भाव है। ये अलग बात है कि आजकल ब्राह्मण मिलते भी नहीं, बहुत कम है। ब्राह्मण एक्चुअली हम फिर चर्चा किए होंगे जरूर, हमारे उपनिषद कहता है, शास्त्र कहता है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। यद्यपि ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेता तो भी जन्म से ब्राह्मण नहीं हो। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर वो क्षत्रिय नहीं है, वैश्य कुल में पैदा होकर वैश्य नहीं है, जन्म से सभी शूद्र है। प्रत्येक वर्ण में जो भी पैदा होता है बच्चा, बोलते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्यते। संस्कार जो हो जाता है उसका, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार और विद्यारंभ वगैरह बहुत सारे संस्कार, 16 संस्कार हम लोगों का है। संस्कार से द्विज होता है, द्विज। देन वेद पाठात भवेते विप्र, द्विज भी ब्राह्मण का नाम है, विप्र ये भी ब्राह्मण का, लेकिन द्विज से ऊपर है विप्र, ये वेद पाठ से आता है। और फाइनली ब्राह्मण क्या होता है, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो पैदा हुआ शूद्र, संस्कार हो गया, द्विज बन गया वो। देन वेद पाठ जो शुरू किया है वो क्या बन गया, विप्र बन गया। और जब ब्रह्म का दर्शन हो गया, ब्रह्म की उपलब्धि उसको हो जाती है, ईश्वर लाभ, तो वो क्या बन जाता है, ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण जो है ना, वो हाई, जब कितने ब्राह्मण होंगे आजकल, भगवत दर्शन, ईश्वर लाभ, आत्म तत्व का लाभ, आत्मा को प्राप्त करना, ये सब तो लाखों में करोड़ों में कोई एकाध होता है। कृष्ण कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में है, वो देखिए मनुष्याणम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में कश्चित कोई एक व्यक्ति यतति सिद्धये, कोशिश करता है किसके लिए, सिद्धि प्राप्त के लिए, पाप अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए, धार्मिक तत्व। हजारों में कोई एकाध कोशिश करता है, उन हजारों में से तो यतताम अपि सिद्धानाम कस्सिन माम व्यक्ति तत्वतः, उन हजारों में से कोई भी एक व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है। तो हजारों में से कोई एक व्यक्ति कोशिश करता है, उन कोशिश करने वालों से कोई व्यक्ति मेरे को जानता है। तो हज़ार गुणित दें तो 1 मिलियन तो ये हो गया है, 10 लाख। लेकिन आप कह सकते हैं कि कई लाखों करोड़ों में एकाध व्यक्ति रियली ईश्वर को तत्व तो जानता है। तो अभी लेट्स कम बैक हियर। तो क्या बोलते हैं कि उनके कि ब्रह्मम जानाति थे ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जान लिया और ब्राह्मण हो गया। तो जो भी है, ये जो एवोल्यूशन स्केल में बोलता है कि वो गॉडलीनेस, ब्राह्मण जो है सुपरलेटिव डिग्री जो है वो गॉडलीनेस, लोगों में दैवत्व, दिव्यत्व कैसे आए ये कोशिश करता है। उनका डायरेक्शन ऐसे उसी दिशा में वो बोलता है, वो डायरेक्शन है दिव्यत्व। और ये जो सेकंड आइडियल जो है इसका क्या है, ये मैनलीनेस। ये बोलता है कि ये गॉडलीनेस नहीं, ये क्या है, मैनलीनेस, मनुष्यत्व, मैन, बी ए मैन। इसी दिशा में स्वामी विवेकानंद काम करते थे ना। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मैन मेकिंग इज एम्बिशन, मनुष्य बनो, ब्राह्मण क्षेत्र बाद में होता है, बी ए मैन फर्स्ट। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य का भी डेफिनेशन स्वामी जी आते हैं, साहसी, श्रद्धा संपन्न, निष्कपट, तो बहुत सारे ऐसा था, तेजस्वी, बहुत सारे क्वालिटी देते ही। ये सारे क्वालिटी जो रहेंगी, ऑल सुपरलेटिव क्वालिटी, ब्यूटीफुल क्वालिटीज, वेरी नोबल क्वालिटीज, ये होता है एक अच्छे व्यक्ति का, मनुष्य का है। सो लेट अस बिकम मैन, स्वामी जी, लेट्स बिकम मैन फर्स्ट।
मनुष्य चाहिए मनुष्य, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब स्वामी जी से चर्चा की गई, स्वामी जी मद्रास आ गए थे, 1897 की बात है, फरवरी महीने की बात है, स्वामी जी मद्रास में थे। तो ऐसे ही सभा समिति में किसी ने पूछा, स्वामी जी बोले मैं चाहूँ तो कल भारत को स्वतंत्रता दे सकता हूँ, लिटरली टुमारो आई कैन गिव इट, बट वेयर आर पीपल टू कीप इट अप। लोग कहाँ है उसको पकड़ के रखने के लिए, ब्राह्मण वो स्वतंत्र को रखने के लिए लोग कहाँ है। सो मेक मैन फर्स्ट, इसीलिए पहले मनुष्य बनाओ। तो जो मैनलीनेस, मनुष्य का गुण लेकर, बहुत सारे अच्छे गुण लेकर जब इंसान जब आगे बढ़ता है, ही बिकम्स ए रियली मैन। सो क्षत्रिय जो है, जो पहले बोल चुके धर्म के प्रतीक है, वो दिवत्व के, डिविनिटी के प्रतीक है ब्राह्मण, और धर्म का प्रतीक है इस क्षत्रिय। तो क्षत्रिय लोगों में मनुष्यत्व को उजागर करने के लिए उसका काम है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक आइडियल, पहले के आइडियल मैन होना चाहिए। सबसे पहले आइडियल आदर्श मनुष्य होने के बाद कोई व्यक्ति गॉड मैन बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। ठीक है, छुटपन से उनका शुरू से ही उनका है गुण दिखते हैं। जैसे तुलसी या कोई भी खुशबूदार प्लांट जो है, वो 2 पत्ते से ही उसको खुशबू चारों तरफ परिव्याप्त होता है। तो उसी तरह का है ये मनुष्य का भी है। छुटपन से एकदम यंग डेज से भी, राइट फ्रॉम बिंग डे, वी कैन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यस ये आदमी अच्छा है। तो इसे बोलते हैं कि सबसे पहले हमको क्या बनना पड़ेगा। सो स्वामी जी का एग्जैक्ट सेंटेंस ही है, सो मेक मैन फर्स्ट, पहले मनुष्य बनाओ। तो मनुष्य बनेगा, उसके अंदर सारे ये गुण आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे गुण आ जाएंगे। वो ब्राह्मण भी रहेगा, उससे क्षत्रिय भी रहेगा, वो सारे वो रहेगा वो। तो पहले फिर गॉड मैन से पहले उसको आइडियल मैन बनना पड़ेगा। और आइडियल मैन है ये क्षत्रिय में। वो क्या है, उसका काम क्या है? उसका काम है मनुष्य को जो है एक परफेक्ट ऑर्डर में, मनुष्यत्व को, मनुष्य जात को, अर्थ लाइफ को, ये हमारे जो पृथ्वी में जो हमारा जीवन है उसके ठीक ठीक ऑर्डर में रखे। देखिए पहले राजा लोग होते थे ना, राजा लोग तो सब तो मोस्टली क्षत्रिय होते थे। जितना धर्म का प्रचार क्षत्रिय ने किया है, ब्राह्मणों ने नहीं किया है। ये स्वामी जी का स्पष्ट उक्ति है। अभी स्वामी जी को ठीक से हम लोग पढ़ें, बोलते हैं कि कौन राम कौन थे। आज भगवान राम जी की बात हम लोग थोड़ी सी की है आज, क्षत्रिय, लेकिन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अनंत कला, 16 कला के है, ऐसा कोई तत्व नहीं। कृष्ण जैसा तत्व कोई, कृष्णाद परम किमपि तत्वम अहम न जाने, ऐसा मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं। ठीक है ना। तो कृष्ण के गुण पहले बखान करते हैं, फिर उनसे कोई अच्छा तत्व है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान परशुराम, ऐसे लोगों को हमने, परशुराम तो ब्राह्मण थे वैसे, तो इन सब को हम एकदम हाइट्स में क्यों रखते हैं? धर्म का प्रचार, धर्म को एक प्रतिष्ठित करने के लिए समाज में इन्हीं लोगों का काम है। व्यासदेव कौन थे? व्यासदेव ब्राह्मण नहीं थे। देखिए जो हमारा 18 पुराण, सारे शास्त्र जिन्होंने हमको दिया है, उपनिषद, वेद को 4 भाग में उन्होंने बांटा, वर्गीकरण किया, देन उपनिषद उसमें आया, उसमें ब्रह्मसूत्र उसमें आया, 18 पुराण लिखे, महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे। लेकिन व्यासदेव किसके बेटे थे? पराशर ऋषि के थे। लेकिन वो मस्त उनकी सत्यवती, उनकी जो माँ थी, तो उनसे पैदा हुए थे वो। तो सत्यवती, हाँ जो भी है, तो ये व्यासदेव भी ब्राह्मण नहीं थे, वो भी क्षत्रिय थे। तो बड़े बड़े लोग जो हो गए ना, ये सब क्षत्रिय हो गए हैं। धर्मों को ठीक ठीक एक अच्छे फाउंडेशन में रखने का काम उन लोगों ने समाज में किया है। तो ये बोलते हैं कि ये क्षत्रिय जो है, उन्होंने क्या करते हैं कि अर्थली मनुष्य का जो जीवन को ठीक ठीक एक ठीक रखें पोजीशन पर, ये उनका काम है, उनका परफेक्ट ऑर्डर में। और क्षत्रिय का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये हमेशा उनके अदर दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। किसे? क्षत से, किसी को ऊंड न हो, किसी को कष्ट न हो,
किसी को तकलीफ ना हो। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। क्षतात, क्षत से, माने कोई व्यक्ति को, एक राजा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा प्रजा को कोई कष्ट हो। ठीक है, सैन्य भी उन्हीं की प्रजा है, जो सोल्जर उनके साथ है, हाथी घोड़ा में जो वो भी है, लेकिन वो अभी भी सब क्षत्रिय का ही धर्म निर्वहन कर रहे हैं। यद्यपि वैसे ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन अभी जो धर्म का जो है, जो युद्ध करने जाते हैं घोड़ा चढ़ के, हाथी चढ़ के, तो वो सब ऑल आर क्षत्रियस, बिकॉज उनके रहते हुए बाकी जो पब्लिक जो है, समाज के लोगों को कोई तकलीफ न कष्ट न हो, ये उनका मकसद लक्ष्य है। तो क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, ऐसा उनका डेफिनेशन दिया जाता है क्षत्रिय का। तो कभी भी वो दूसरों को हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर होता है, और राजा का कर्तव्य भी है प्रजा को अपने पुत्र जैसा पुत्रवत पालन करना, तो उनको ठीक ठीक मार्गदर्शन देना, तो ये राजा का कर्तव्य भी है। और उस क्षत्रिय क्या करता है, उनके शरीर को दे देता है, डेडिकेट, समर्पण कर देता है। हम क्षेत्र छोड़िए, अब देख रहे हैं अभी जो हमारे सोल्जर्स, सैनिक जो -40-50 डिग्री टेम्परेचर में आज खड़े होकर हमारा रक्षा कर रहे हैं, फ्रंट में जाके, ऊपर हिमालय की चोटियों में जाके, तो क्या करते हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब है, लेकिन काम क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करना। उनके कारण वो वहाँ खड़े हैं, इसलिए हम लोग शांति से इस कमरे में बैठे हैं पंखा के नीचे और बातें कर रहे, चाय पी रहे हैं, खाना भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो वी आर लिविंग कंफर्टेबली बिकॉज ऑफ दैट क्षत्रिय। वो हमको क्षत नहीं हो, हमको प्रॉब्लम तकलीफ नहीं हो, ये उनका जीवन का लक्ष्य है। तो ये बोलते हैं कि उसने अपना शरीर दे दिया है, किसके लिए, दुनिया के लिए दे दिया, बॉडी को। और उसमें वो जानता भी है शरीर को क्षत भी हो सकता है, शरीर नष्ट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, एनी टाइम मृत्यु भी हो सकती है। ये जो जज्बा, ये जो जुनून उनके जो है हमारे सोल्जर्स में, क्षत्रियों में, कभी भी वो गजब की बिल्कुल है उनके। एक क्षत्रिय चाहते चला जाए, शरीर चला जाए, बोलते हैं ना, एक बोला एक व्यक्ति, या तो मैं फैला के आऊँगा तिरंगा, या तो तिरंगा ओढ़ के आऊँगा मैं। जिंदा रहा मैं जाऊँगा, विजय प्राप्त करूँगा और वहाँ जाके तिरंगा फैलाऊँगा वहाँ, नहीं तो अगर मृत्यु हो गई तो तिरंगा ओढ़ के आऊँगा मैं। तो ये जो जुनून जो है, और हम हमारे सैन्य को जानते हैं, भारत के जो सोल्जर्स कितना है, चाइना के साथ उन्होंने आंखें मिलाकर अभी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये किया, गलवान घाटी में जो घटनाएं जो हुई थी। तो ये सब अब जानता है क्षत्रिय जो है, मेरा शरीर पतन भी हो सकता है, लेकिन तो भी अंत खून की अंतिम बूंद तक मैं लोगों को रक्षा करूंगा मैं। डिस्ट्रक्शन बॉडी जो है, ये उसके लिए कोई घाटा नहीं है। ऐसा कैसे समाप्त करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी जो है उसके लिए बहुत लॉस नहीं है, क्योंकि जानता है मरना किसी को भी है, एनी टाइम मर सकते हैं, लेकिन जो अधर्म के साथ उसे रिकॉन्साइल करना, उसका मान लेना अधर्म को, ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, कोई करना नहीं चाहेगा। धर्म के रास्ते पर खड़े होके, क्योंकि पहले हम बोले हैं धर्म की रक्षा करना, धार्मिक मार्ग पर लोगों को परिचालित करना, ये उनका कर्तव्य है। तो धर्म के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, अधर्म को कभी भी जीवन में अंगीकार नहीं कर सकता क्षत्रिय। तो ये बोलता है कि क्षत्रिय अगर कभी ऐसा कोई आता है मौका, ये उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लॉस फॉर हिम कि टू रिकनसाइल विथ दिस व्हाट टू से अधर्म के साथ है। तो धर्म अधर्म का भावना उसके मन में है, तो धर्म को ही उसको अंगीकार करके उसके ऊपर खड़ा रहना, अधर्म को कभी भी रास्ता नहीं देना आने के लिए, अपने पास आने के लिए, ये क्षत्रिय कर्तव्य है। बाकी फिर हम अगले बार पढ़ेंगे क्षत्रिय का, बहुत सुंदर है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते, शौर्यम तेजो धृति दक्ष युद्ध च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। ये पढ़ा भी नहीं हम लोग ने, इसको मैं पढ़ दूँगा। सूरवीरता, तेज, धृति अर्थ धारणा शक्ति, दक्षता अर्थात निपुणता, युद्ध में न भागना, दान तथा ईश्वर भाव अर्थात दूसरों पर शासन करने की क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है।
इसमें से कुछ थोड़े से केवल हम लोगों ने पढ़ा है। बाकी अगले बार पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। पुनः रामनवमी के उत्सव की आपको सबको शुभकामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।